जादूगर बंदर और शहजादा। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती के करीब ही एक पुराना वीरान किला था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक जादुई बंदर रहता है। लोग कहते थे कि वह बंदर आम बंदर नहीं, बल्कि जिन्न के सरदार का गुलाम है, और उसके पास ऐसी ताकत है कि पल भर में किसी को ही सोना चांदी अता कर दे या पत्थर बना दे। एक दिन इस बस्ती में एक अजनबी नौजवान आया। उसने हरे रेशमी कपड़े पहने हुए थे। उसकी कमर पर म्यान में चमकदार तलवार थी और उसके चेहरे से वकार झलक रहा था। लोगों को बाद में मालूम हुआ कि वह दरअसल पास के बादशाह का बेटा शहजादा तैमूर है, जो अपने वालिद के हुक्म पर शिकार खेलने आया था। मगर उसके दिल में कुछ और मेरे अरमान थे। शहजादा तैमूर को बचपन से ही कहानियां सुनने का शौक था। जब उसने जादुई बंदर का किस्सा सुना तो उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो उस बंदर को काबू कर ले तो पूरे मुल्क में उसकी बहादुरी के किस्से गूंज उठेंगे। उसने इसी वक्त इरादा कर लिया कि वो जंगल में जाकर बंदर को तलाश करेगा, चाहे उसमें कितने ही दिन क्यों न लग जाए। अगली सुबह वह सवेरे ही उठा, वजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल घना था। रास्ते में उसे अजीब आवाजें आती रहीं। कभी हाथियों की दहाड़ सुनाई देती, कभी शेरों की गरज, तो कभी दरख्तों की शाखों से बंदरों की चीख व पुकार। मगर तैमूर का दिल मजबूत था। वह मुसलसल चलता, यहां तक कि उसे दूर एक पेड़ पर सुनहरे रंग की रोशनी झिलमिलाती दिखाई दी। जब वह करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। पेड़ की एक शाखा पर एक खूबसूरत बंदर बैठा था, जिसका पूरा शरीर चमक रहा था जैसे उस पर सोने की धूल छिड़क दी गई हो। शहजादा तैमूर ने अपनी तलवार निकाली और धीरे से बोला, ए जादुई बंदर, आज से तो मेरा गुलाम है। नीचे उतर, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। बंदर हंसने लगा। उसकी हंसी में अजीब जादू था। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, जमीन कांपने लगी और शहजादा तैमूर के पांव जमीन में धंसने लगे। शहजादा डर गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने फौरन अपनी तलवार को जमीन पर मारा और जोर जोर से सूरह अल फलक पढ़ने लगा। अचानक जमीन का कांपना रुक गया और बंदर की हंसी शांत हो गई। बंदर नीचे उतरा। उसकी आंखों में अब हैरानी थी। उसने कहा, ए शहजादा तैमूर, तूने मेरा जादू तोड़ दिया। बता क्या चाहता है? शहजादा बोला, मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत दे दे, ताकि मेरा मुल्क खुशहाल हो और लोग मुझे इज्जत की नजर से देखें। बंदर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरी ताकत का राज मेरे दिल में छुपा है। अगर तू मेरा दिल निकाल ले तो सारी ताकत तेरी हो जाएगी। मगर याद रख, जो दिल ताकत देता है वही मोहब्बत भी देता है। अगर तू मेरा दिल निकालेगा तो यह जंगल, यह किला सब पत्थर बन जाएंगे। शहजादा तैमूर उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। अगर वो ताकत लेता तो उसका नाम तारीख में आ जाता, मगर इसकी वजह से पूरा जंगल तबाह हो जाता। इसने आसमान की तरफ देखा, दल ही दल में अल्लाह से दुआ की और बंदर से बोला, तुम्हारी शक्ति की इच्छा नहीं है। वह आगे कहते हैं, उनके शब्द वास्तविक गर्मजोशी के साथ गूंजते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दोस्त बनो, मेरे साथ महल में आओ और अपने ज्ञान से मेरे राज्य को समृद्ध करो। राजकुमार तैमूर एक बंदर के साथ शाही महल में प्रवेश करते हैं। बंदर राजकुमार तैमूर को ज्ञान की माला भेंट करता है। राजकुमार तैमूर माला स्वीकार करते हैं। ज्ञान की एक लहर उन पर छा जाती है। राजकुमार अपनी जानकारी का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करता है। राजकुमार तैमूर लोगों को सलाह दे रहे हैं, भीड़ को ज्ञान दे रहे हैं। प्रिंस तैमूर की बुद्धिमत्ता से लोगों के जीवन में सुधार हुआ। वे आनंदित हैं। वर्षों बीत जाते हैं। राजकुमार को अब एक बुद्धिमान राजा के रूप में सराहा जाता है। उसका देश फल फूल रहा है। रात के सन्नाटे में शाही किला खड़ा है, जो समय और परिवर्तन का एक मौन प्रमाण है। किले के पास एक धुंधली नीली रोशनी टिमटिमाती है। अंधेरे में एक स्वर्गीय चमक, एक बंदर की हंसी की आवाज गूंजती है। यह याद दिलाती है कि शक्ति क्षण भंगुर है। सच्ची शक्ति पराक्रम से नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेम से खिलती है।